चलो शुरू करें। वैसे YouTube प्लेटफॉर्म आशीष की स्कूल से जुड़े हुए अधिकांश मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे साथी मित्रगण मेरे से परिचित हैं। फिर भी आज या भविष्य में कुछ नए स्टूडेंट्स जो आशीष की स्कूल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, उनके लिए मेरा परिचय। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हाँ, मेरा आज इस प्रकार आपसे रूबरू होने का कारण यही है कि आज 31 दिसंबर 2021 है। कल से या आज रात 12 बजे के बाद एक नया वर्ष शुरू हो रहा है जो 2022 है। हाँ, लेकिन मैं अलग अलग धर्म या समुदाय की बात करूं तो वो अपना नया वर्ष एक अलग समय के अनुसार मनाते हैं। जैसे मैं हिंदू धर्म की बात करूं या हिंदू समुदाय के लोगों की बात करूं, वो अपना नया वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं। यदि मुस्लिम समुदाय की बात करूं, वो मुहर्रम जो उनका पहला महीना होता है, उसका जो पहला दिन होता है, वहां से अपना नया साल मनाते हैं। लेकिन पूरे विश्व भर की बात करूं तो अधिकांश लोगों द्वारा जो नया साल मनाया जाता है, भले किसी भी धर्म के हो, भला नया साल मनाओ या एक त्योहार की तरह देखे, तो ये 31 दिसंबर पूरे विश्व भर में अधिकांश जनों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन मेरा यहाँ आपसे जो मेन उद्देश्य आने का वो है कि आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स इस नए साल से बढ़िया बढ़िया गोल बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया टारगेट लेंगे खुद के अंदर कि मुझे इस चीज को अचीव करना है, या 2022 में इन इन चीजों के ऊपर संयम रखना है, या इन गलत आदतों को छोड़ना है, या इनको अपनाना है। तो मैं मोस्टली इनके ऊपर ही चर्चा करूंगा कि हम अच्छे गोल कैसे बनाए, हमारी स्टूडेंट लाइफ की जो गंदी आदतें हैं इनको कैसे छोड़े, जिस प्रकार से हम अपने गोल को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले चीज़ ये मैं यही कहूँगा सभी के लिए, जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन लेवल के BA, BSc, BCom में जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये कहूँगा कि आप एक बड़े टारगेट बनाओ, छोटे टारगेट मत बनाओ कि आप लक्ष्य छोटे मोटे बना लेते हो। हाँ ठीक है, हम इसको अचीव कर लेंगे, हमारी लाइफ चलती जाएगी, हमारे गांव के या हमारी तहसील या जिला स्तर के लोग हमें जानने लग जाएंगे, ऐसा मत सोचो। आप बड़े टारगेट बनाओ कि हमें पूरे भारतवर्ष में नहीं कि विश्व भर में भी लोग हमें जाने, हम ऐसा करें कुछ। और आप कर सकते हो। मुझे सुनने वाले अधिकांश स्टूडेंट बाड़मेर जैसलमेर से हैं, या कुछ स्टूडेंट्स की बात करें जालोर या बीकानेर साइड के हो सकते हैं। फिर भी मैं आपके लिए कहूँगा कि हम पश्चिम राजस्थान के जो व्यक्ति विशेष हैं, उनके लिए एक पोटेंशियल होता है, जो ऊर्जा होती है वो तगड़ी होती है, लेकिन हमारे पास एक पर्टिकुलर पाथवे नहीं होता, एक रास्ता नहीं होता, कि हमें पता नहीं होता कि चलना कैसे है। लेकिन हमारे पास वो एनर्जी होती है कि हम उसको कवर कर सकते हैं उस पाथवे को। तो मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप बड़े बड़े टारगेट्स बनाओ। वैसे भी मारवाड़ी में एक कहावत है कि धूड़ खानी है तो धोरारी खाओ, छोटी मोटी एड़ी क्या खाओ। तो टारगेट आप बड़े बनाओगे, मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, उस टारगेट को आप अचीव करो या ना करो, लेकिन उसका जो एक अनुभव होगा वो सुखद होगा। वो चीज़ें काम आएगी लाइफ में आपके बहुत, कि मैंने इतना बड़ा टारगेट बनाया, अचीव हुआ ना हुआ, लेकिन इसके अंतर्गत जो मेरे पास जो चीज़ें आई वो बहुत तगड़ी थी। बड़ा सोचोगे तो बड़ा, नहीं तो उससे संबंधित कुछ न कुछ आप पा लोगे। तो सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम बड़े टारगेट्स रखें जिसके थ्रू हमें पूरे विश्व भर में लोग जाने। हम विश्व भर में हमारे समाज का, हमारे समुदाय का, हमारे गांव, हमारे तहसील, जिले या राज्य के, या पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, वैसे भी कुछ नए क्वेश्चंस आप देखते हो, उनको ढूंढने की कोशिश करो कि हाँ, कोविड जो आया है तो उसके लिए प्रॉपर्ली दवाइयाँ नहीं बन रही, तो हम क्या कर सकते हैं भविष्य में। या कैंसर है, एड्स है, इतनी बड़ी बड़ी सी बीमारियाँ, इनके लिए ऐसा कौन सा हम परमानेंट इलाज ढूंढे जो कम समय में इनके ऊपर कारगर हो। तो ऐसे टारगेट्स होने चाहिए। सोचेगो आप, जितना सोचेगो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हो, रियलिटी यही। तो एक मतलब मुझे एक कोर्स याद आता, एक अनमोल वचन, कन्फर्म याद नहीं, फिर भी कोशिश करता हूँ कि वो है कि उठो हिंद की तरुणाई, ब्रह्मांड विजय के अवसर खोजो, जो जीवन को कुंदन कर दे ऐसा पारस पत्थर खोजो, खोजो वो जो खोज सका न आज तलक कोई जग में, विश्व चकित है जिन प्रश्नों से उस प्रश्नों के उत्तर खोजो। जिन क्वेश्चन से जो पूरा विश्व चकित है, उन प्रश्नों के आपको आंसर खोजने हैं। ऐसा एक सेटअप बनाओ आप। और रियलिटी कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि हम जो सोचते हैं वो हम 100% कर सकते हैं। और जो हम अच्छा सोचेंगे, एक काम को रेगुलरिटी के साथ करेंगे, तो सिंसियरिटी, एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हाँ यार, मैं मेरे काम के प्रति 100% दे रहा हूँ। तो एक एनर्जी के साथ आप उसको अचीव भी कर सकते हो। तो पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं एक बड़ा टारगेट बना के रखूंगा। दूसरी मैं बात कहूँ कि आप दूसरों से जिलस मत रखो, जलो मत। यदि जो आप एक सेटअप तैयार करते हो वो खुद से करो।
कंपेरेटिव जो बातें करते हो या तुलना करते हो खुद से करो। वो कैसे? देखो, जलने की बात है कि आप खुद से या खुद के टारगेट के प्रति एक जलन रखोगे तो वो जलन एक ऊर्जा की भांति कार्य करेगी आपके लिए, जो एक पेट्रोल डीजल की भांति होगी, जो आपको पुश करेगी, आगे लेके जाएगी। यदि मैं खुद के प्रति मैं बात करूं कि आप जो टारगेट्स रखते हो या कुछ किसी और से आगे लिखने की बात करते हो, तो खुद से रखो कि कल मैंने ये चीज 4 घंटे की थी, आज मैं 5 घंटे करूंगा। कल मैंने 5 घंटे की थी, आज मैं 6 घंटे करूंगा। तो टारगेट जो सेट करते हो खुद के प्रति करो कि यार ऐसा मत सोचो कि ये 4 घंटे पढ़ रहा है मैं पढ़ूं, ये 5 घंटे पढ़ रहा है मैं पढ़ूं ना। आप खुद के प्रति ऐसे टारगेट्स बनाओ कि मैं कल जहां था उससे एक स्टेप आगे बढ़ना है। और टारगेट छोटे छोटे से लेके चलने, बड़े बड़े से नहीं। अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं कि कल 1 तारीख है, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, सुबह 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर ऐसे करूंगा, वो करूंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो टाइम टाइम फुस हो जाएगी, कुछ नहीं होना। छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि मेरा लक्ष्य है कि मैं आने वाले समय में सुबह उठ के 5 किलोमीटर रनिंग करूं, लेकिन उसके लिए आज मैं सिर्फ 100 मीटर ही दौड़ूंगा, कल 110, 120, 150 मीटर, 200 मीटर, ऐसे करके आप 5 किलोमीटर को अचीव कर पाओगे। अब मुझे रेगुलरिटी के साथ मेरे अंदर एक ऐसा एक टारगेट सेटअप करना है कि मैं भविष्य में हर दिन 6 से 7 घंटे पढूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आज मैं कम से कम 1 घंटा बैठूंगा, आज मैं कम से कम 1.5-2 घंटे बैठूंगा, कल उससे थोड़ा आगे बैठूंगा। कोशिश करो एक जगह बैठने की। अधिकांश आज की जनरेशन के बच्चों को एक जगह बैठा नहीं जाता, मोबाइल को टच कर लेते, वो करे ऐसे करे, ध्यान वहां भटक जाता। तो आप एक सेट बनाओ कि मुझे आने वाले समय में एक जगह कंटिन्यू 6 से 7 घंटे बैठ के पढ़ना, वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप 12th के बाद जाओगे तो आप बाहर की दुनिया देखोगे, जो लोगों को देखोगे, जो एक कंपटीशन को देखोगे कि एक सीट के ऊपर एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए या किसी भी फील्ड में जाओ कि लाखों लोग हैं, उनको कैसे पीछे छोड़ा जाए। तो उसके लिए मेन चीज है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो आप एक आदत बिठा दो कि मुझे एक जगह बैठना है कम से कम 6 से 7 घंटे। तो उसके लिए क्या करें? आज आप आधा घंटा बैठो, फिर भी मन नहीं लगेगा, वो होगा ऐसे होगा, आधा घंटा बैठ के चले गए। कल आप 45, 50, 60 मिनट ऐसे करो, अगले दिन ऐसे करते जाओगे तो ये चीज आपके जहन में बैठ जाएगी। वैसे एक चीनी कहावत है कि यदि आप एक चीज को कंटिन्यू 21 दिन करते हो, 31 डेज यदि कंटिन्यू करते हो तो आपके जहन में बैठ जाती है। यदि आप एक चीज को 21 दिन छोड़ते हो कंटिन्यू, वो छूट जाती है। रियलिटी बोल रहा हूं मैं। तो आने वाले 21 दिन में आपकी 1 से लेकर 21 जनवरी तक माइंड में यही चीजें होनी चाहिए जो आपने टारगेट्स बनाए हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो उनको कम से कम 21 दिन करने की कोशिश करो। 22वें दिन तक वो आपके जहन में पूर्ण रूप से बैठ जाएगी। यदि कुछ और बातों की बात करूं, हम स्टूडेंट्स लाइफ में एक चीज करते हैं, काम को कल के लिए टाल देते हैं। तो ये सबसे गंदी आदत है। आज टीचर ने जो काम दिया है, जो हमारा पर्सनली काम है, उसको आज ही करना है। यदि हमारे पास अभी वक्त है तो आज इसको निपटा दें। कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, ऐसे करते जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो उसको समय पर ही करना सबसे उचित चीज है। ये तो करना पड़ेगा आपको खुद को। टालना एक सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक चीज हम आलस्य करते, उठने में भी या किसी काम को करने में भी आलस करते, छोड़ो यार क्या करे इसको, वो है ऐसे वैसे। तो ये आदतों को सुधारना पड़ेगा आपको। सुधारने का मेन कारण यही कि आप अंदर में मन ही मन ये सोचो कि यार मुझे कुछ करना है, बस कैसे भी करके लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करनी है। आप सक्सीड हो गए तो उसका जो आनंद है, उसका जो रिजल्ट है, बहुत तगड़ा है। आपके परिवार वालों को क्या उसकी फीलिंग मिलेगी, आपके समाज वाले को, मतलब समाज से जुड़े हुए जितने व्यक्ति विशेष, उनको क्या फीलिंग मिलेगी कि यार ये बंदा यहाँ तक पहुंच गया। मैं छोटी मोटी चीजों में हाथ घाटना नहीं, मतलब एक बड़े टारगेट्स बना के रखने, क्या ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया। तो उसका जो सुकून होगा, जो आपके नाम के पीछे आपके घर वालों को जानेंगे, वो बहुत बढ़िया सुखद अनुभव होगा। मतलब अब हम हमारा परिचय देते तो हम बोलते हम उसके बच्चे हैं या उनके बच्चे हैं, ऐसे बोलते। लेकिन भविष्य में आप एक अच्छा तगड़ा एक टारगेट प्राप्त कर लेते हो तो लोग आपके गार्जियन को, आपके मम्मी पापा को आपके नाम के पीछे जानेंगे। तो इसके लिए आप एक एनर्जी बना के रखो। जो गलत आदतें हैं, गलत संगत है, उनसे आप दूर रहो। छोड़नी तो पड़ेगी, मैं कहूँ 21 दिन आप इन चीज़ों को करो, छूट जाएगी। तो सबसे बढ़िया चीज़ और भी बोलूँ, पढ़ाई है। पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। बुढ़िया बे चीज़ा का छोकरिया पढ़िया हो रहा हो सो, छोकरिया नशो पतो मत करे हो रहा हो सो। मैं मानता हूँ ये 2 चीज़ें हैं।
लेकिन अधिकांश लोग इसका उल्टा करते, नशे पते का हमें मना करते, वो हम चीज़ करते, हमें पढ़ाई का बोलते, हम करते नहीं। तो आप पढ़ाई को एक अपनी आदत बना दो, एक हैबिट बना दो। कोई होशियार या कमज़ोर नहीं होता है, सबसे बढ़िया वही होता है जो सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, नियमितता के साथ एक मेहनत करता जाता है और साथ में उसको खुद के ऊपर होता है आत्मविश्वास। दो चीज़ें आप बिठा देना लाइफ में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको कोई पीछे नहीं धकेल सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। पहली चीज़ है हार्डवर्क, जितना मेहनत की जाए उतनी कम है। और दूसरी चीज़ है कि खुद के ऊपर आत्मविश्वास, खुद को बोलो कि यार यस, आई एम वन ऑफ द मोस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं वो हर चीज़ कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ। और रियलिटी जो आप सोचोगे वो आप बन सकते हो। हम सोचते वो उतना जितनी हमारी औकात होती है। तो उस औकात को क्रॉस करो, उससे बाहर जाओ, बढ़िया बढ़िया सपने देखो, उनके पीछे भागो। और जीत की तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 के, तो आप पढ़ाई से जुट जाओ, यही चीज़ें वापस आपको भविष्य में पढ़नी पड़ेगी। तो अधिकांश देखो, मेरे से जो रूबरू या आशीष के स्कूल से जो जुड़े हुए अधिकांश स्टूडेंट है वो एक मिडिल फैमिली के हैं, मतलब एक सामान्य आर्थिक परिवार के। तो हूँ उम्र लिए बोला कि थाना ये पगा पड़ना है कि घर की भूख छे करनी, यही चीज़ है और कुछ नहीं। हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि आज भी हमारे इमरजेंसी काम पड़ जाए कि हमें ऐसा लगे कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो हमारे घर में नहीं हो सकते। वास्तविकता है, नहीं हो सकते जो मेरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाकायदा हाँ 5-7% ऐसे हो सकते जिनके पास हो, अलग बात है, लेकिन अधिकांश के पास नहीं हो सकते। तो आप एक बढ़िया टारगेट बना के रखो कि पूत है कि सपूत घणो ही કેનું કૌરવ 100 હતા તો કઈ કામ રખો ને પાંડવ 5 હતા, वो भी इतिहास में अपना नाम अमर करे गया। तो वही सपूत पूत बनना, भले लड़के हो भले लड़कियां हो, सबके लिए कह रहा हूँ कि आप ऐसे टारगेट्स बनाओ कि यार हमें कुछ करना है बस। बढ़िया चीज़ें सोचोगे तो अपने आप चीज़ें होती जाएगी। खास करके लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि आपके परिवार वाले आपको पढ़ने का मौका दे रहे हैं। हालांकि अब हमारे पश्चिम राजस्थान में पहले बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता था, अब पढ़ा भी रहे, तो आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उस पढ़ाई का फ़ायदा उठाओ, आप पढ़ो, खूब मेहनत करो। यदि आप 10वीं में अच्छे परसेंट बना लेती, फिर भी आपके घर वाले आपको मना करते कि हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, मना करने का रीज़न वो खुद नहीं होते, वो साइड के परिवेश को देख कर कहते, अपने पड़ोसी को देख के कहते कि हमें छोरी मोटियार वालों की स्कूल में लो की ये की नहीं। तो उनके दबाव के कारण हमारे परिवार वाले वो ऐसे डिसीजन लेते हैं। उनका मन नहीं होता कि मेरी बच्ची या बच्चा की आगे पढ़े ना या कुछ चीज़ों को प्राप्त न करे। लेकिन समाज के जो एक गलत थॉट प्रोसेस के जो लोग होते हैं उनके दबाव में आके वो ऐसा डिसीजन लेते हैं। यदि आप अच्छा पढ़ती हो, 10th में बढ़िया परसेंट बनाती, फिर भी आपके या 12th में अच्छा परसेंट बनाती, आगे पढ़ना है, फिर भी घर वाले आपको पढ़ाई के लिए मना करते, तो हम कम से कम कह तो सकते कि यस आपकी बच्ची पढ़ने में बढ़िया है, इसकी ऑल ऑफ चीज़ें सबसे बढ़िया है, तो आप इसको मौका दो। तो हमारे ऊपर बिलीव करेंगे, क्योंकि कम से कम 5-6 घंटे आप हमारे साथ रहती हो। 24 घंटे में जो बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स, आप 5-6 घंटे तो स्कूल हमारे साथ ही रहते हो, तो इतना तो आपके घर वालों को भरोसा होगा कि हाँ मास्टर है, कहीं भलो चाहे। और मैं रियलिटी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि आपका भला सिर्फ आपके मम्मी पापा और आपका टीचर ही चाहेगा, बाकी कोई दुनिया में किसी का भला नहीं चाहता। हर कोई सोचता है कि ये पीछे रहे, आगे न बढ़े। तो आज के लिए वैसे 14-15 मिनट हो गए होने को आए, फिर भी मैं अंत में कुछ चीज़ें कहूँगा कि आप तगड़ा सोचे, बढ़िया सोचे, दुनिया से, कचरे से बाहर निकले, खुद के टारगेट्स बनाए, उनको अचीव करने की कोशिश करें, काम को हमेशा नियमितता के साथ करें, छोड़े नहीं। तो ये आप चीज़ें बिठाओगे तो कर दोगे आप चीज़ें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि सर हूँ तो होशियार भी नहीं, हाँ कुछ गर्ल्स भी होगी, हमारे इतना माइंड भी नहीं है कि हम एक टॉपर को कैसे चैलेंज करें, कि हम क्लास में हमारा 25वां 30वां नंबर आता है, लेकिन मन में होता है कि हम भी पहले स्थान पे आए। तो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस भारतवर्ष में, हमारे राजस्थान में हर कोई 5 से 6 घंटे मेहनत करता है। मैं 5 से 6 घंटे मेहनत करूंगा, जो मुझे मिलना है उतना दूसरा जो 5 से 6 घंटे मेहनत करेगा उसको मिलेगा। जैसे जैसे आप अपना समय बढ़ाओगे, कि जो टॉपर है वो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करा तो मैं उसकी जगह 10 घंटे करूंगा, तो 4 घंटे आप एक्स्ट्रा करें, तो इसका मतलब धीरे धीरे आप उसके बराबर आ जाओगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। और कंटिन्यूटी के साथ ये 4-4 घंटे आपको इतना आगे ले जाएगा कि आप टॉपर को क्रॉस करके आप खुद टॉपर बन सकते हो।
और दुनिया वैसे मानती ही टॉपर को है। आपको बोला जाता है कि चांद के ऊपर पहला कदम किसने रखा, तो आपको पता नील आर्मस्ट्रांग। यदि दूसरा बोले कि दूसरा व्यक्ति कौन था, आपको पता ही नहीं। दुनिया हमेशा एक को मानती है। तो मेरा आपका मोटो इस साल यही होना चाहिए कि हम बड़े टारगेट्स रखेंगे, बढ़िया सोचेंगे, खुद के टारगेट्स हम खुद के ऊपर रखेंगे, दुनियादारी का कुछ नहीं सोचेंगे। हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। यही चीज़ें हैं। कुछ और कमी पेशी आपके साथ है, आपको लगता है कि सर मेरे अंदर ये एक गलत हैबिट्स है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और जो मुझे सुनने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से जुड़े हुए अधिकांश, फिर भी बढ़िया सोचो। और ख़ास करके पढ़ाई के साथ दो तीन चीज़ें और भी हमेशा के लिए रखनी। आप स्पोर्ट्स से भी जुड़े रहे, आप योगा मेडिटेशन भी करते रहे। स्पोर्ट्स आप 1-2 घंटे ज़रूर खेलें, कैसे भी करके समय निकालें। कोई भी खेल हो, हर खेल अपने आप में उम्दा है। वैसे भी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख मोह माया। काया यानी हमारा शरीर सबसे बेटर है, उससे बेटर कुछ नहीं। सबसे पहला चीज़ आप अपने शरीर को दो, फिर तो पढ़ाई है ही है। शरीर हाजो हो से पढ़ाई बढ़िया हो से, और पढ़ाई करनी उम्दा। 10वीं वालों के लिए बोलूँगा फिर वापस कि पिछली बार तो आपको वैसे कोविड ने प्रमोट करवा दिया था 8वीं बोर्ड के लिए, लेकिन इस बार एक अच्छा सेटअप बनाओ कि मुझे कंटिन्यू पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना, एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करना, एक अच्छे परसेंट बनाने। और 12th वाले के लिए भी यही बात कहूँगा, तो बस बढ़िया पढ़ो, सोचो अच्छा, और कुछ नहीं। माइंड को जितना अच्छा इसके अंदर चीज़ें भरोगे तो आप उतना ऊंचा जाओगे। ये चीज़ें, थैंक यू, आज के लिए खूब है। धन्यवाद।